इस वीडियो में हम समझेंगे पल्प कैपिंग के बारे में। पल्प कैपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कब की जाती है, कितने टाइप की होती है और क्या मटेरियल इसके लिए यूज़ होता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही क्वेश्चन, साथ साथ में जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो पल्प कैपिंग को आज हम समझ रहे हैं। पल्प कैपिंग, तो पल्प कैपिंग होता क्या है। अब देखिए, जितना भी डीप थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको बुक्स में मिल ही जाता है, बुक्स में मिल जाएगा। इजी करके यहाँ पर हमें समझना है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, किया कैसे जाता है। तो जो पल्प कैपिंग है, रेस्टोरेशन टेक्निक है टू प्रिवेंट दी पल्प। हमारा जो पल्प है उसको प्रिवेंट करने के लिए, होपफुली हमें पल्प सभी को पता है, जो इनेमल डेंटिन पल्प होता है। यहाँ पर मैं अभी आपको एक बार बता दूंगा। तो रेस्टोरेटिव टेक्निक है टू प्रिवेंट दी पल्प। कब हमें प्रिवेंट करना है, जब एक्सपोज्ड हो या नियर टू एक्सपोज्ड हो, मतलब कि या तो एक्सपोज्ड हो चुका है या फिर नियर टू एक्सपोज है, किसी कारण से एक्सपोज होने वाला है। जनरली जब हम एक्सकेवेट करते हैं, डेंटल कैरीज को फिल करने के लिए जब एक्सकेवेट करते हैं तो बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे आपको पता है दांत हमारा बहुत छोटा होता है, इनेमल, उसके बाद डेंटिन, फिर पल्प, तो बहुत का फर्क होता है। ये देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा टूथ है, तो जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम इनेमल बोलते हैं। इसके बाद ये बीच वाला जो है ये डेंटिन है, और फिर ये है पल्प, ये कोरोनल पोर्शन है और ये रूट है। तो जो पल्प है वो कोरोनल पोर्शन से नीचे रूट तक होता है। अब यहाँ पे तो हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन दांत इतना छोटा सा होता है। अगर इसमें कैरीज लग जाए, मान लीजिए यहाँ पे कैरीज लगने स्टार्ट हुआ है, और अगर हमें इसे जब फिल करना है, या तो ये पल्प तक पहुँच गया है, या फिर जब हम एक्सकेवेट कर रहे हैं, कैरीज को निकाल रहे हैं रेस्टोरेशन करने के लिए, फिलिंग करने के लिए, तब हम पल्प को एक्सपोज कर दें, या तो एक्सपोज कर दें या नियर टू एक्सपोज, एक्सपोज होने ही वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पल्प कैपिंग। कैसे करते हैं देखेंगे, मटेरियल क्या होता है। तो अगर एक्सपोज हो गया है या नियर टू एक्सपोज है तो हमें पल्प कैपिंग करनी पड़ती है। आपको समझ में आ गया है। नहीं तो क्या होगा, अब देखिए, अगर एक्सपोज हो गया है तो पल्पाइटिस की कंडीशन हो सकती है। और पल्पाइटिस दो टाइप का होता है, एक रिवर्सिबल पल्पाइटिस और रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, अभी जाएंगे तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो पल्पाइटिस की कंडीशन हो सकती है, और पल्पाइटिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है, या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या तो फिर एक्सट्रैक्शन, दांत को निकालना होगा। ये दो ट्रीटमेंट ही फिर बच जाते हैं। तो जो मेन एम है पल्प कैपिंग का वो है टू अवॉइड RCT। तो ईजी करके आप अभी ये समझेंगे कि रूट कैनाल को अवॉइड करने के लिए, पूरा रूट कैनाल प्रोसीजर ना करना पड़े, टूथ वाइटल रहे, इसके लिए हम पल्प कैपिंग करते हैं अगर थोड़ा सा पल्प एक्सपोज हुआ है तो। लेकिन हर केस में नहीं कर सकते, इसके लिए इंडिकेशन क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। अब इंडिकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है कि टू अवॉइड RCT। अब पूरा रूट कैनाल पूरा यहाँ से पल्प निकालने से अच्छा है कि यहाँ पर ही हम इसको रोक ले, कुछ ऐसी टेक्निक कर ले कि यहीं पर रुक जाए, पूरा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रोसीजर भी लंबा होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, टूथ भी नॉन वाइटल होता है, तो वहीं पर रोक लेते हैं ना उसको। चलिए, इंडिकेशन क्या है, सबसे पहले रीसेंट ट्रॉमा। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा कैसा, अब 24 आवर के अंदर अगर कुछ लग गया है दांत पे, ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर यंग पेशेंट है उनमें कर सकते हैं। अब ये आपको ध्यान रखनी है दो चीज़, TOP नहीं होना चाहिए। TOP आपको पता है, टेंडर ऑफ परकशन, टेंडर ऑन परकशन। जब हम दांत को ठोकते हैं तो दर्द होता है, अंदर दर्द होता है। अगर दर्द हो रहा है मतलब पेरियपाइकल कुछ पैथोलॉजी है, यहाँ से जब टैप करते हैं तो दर्द होता है। तो TOP नहीं होना चाहिए, तब ही हम कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, नो पेरियपाइकल पैथोलॉजी, कोई पेरियपाइकल पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, अपेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पस नहीं होना चाहिए, पूरा जो हमारा पल्प है वाइटल होना चाहिए, तो ही हम पल्प कैपिंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें पल्पेक्टॉमी या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो हमने ये समझ लिया कि पल्प कैपिंग क्या होती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइप बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हम यहाँ से एक्सपोज कर रहे हैं, कैरीज को निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैरीज लगा हुआ है, इनेमल की कैरीज हमने साफ़ की, इसके बाद डेंटिन की साफ़ की, लेकिन हमारा जो पल्प है वो एक्सपोज हो गया। बहुत वाइड एरिया का पल्प एक्सपोज नहीं हुआ, थोड़ा सा पल्प एक्सपोज हुआ है तो किया जा सकता है, इसको भी आप इंडिकेशन में ले सकते हैं। तो अब एक्सपोज हो गया है, पल्पाइटिस हो सकता है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा तो रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा।
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मटेरियल यहां पर हम फिल कर देंगे, इसको ही पल्प कैपिंग बोलते हैं। पल्प के ऊपर हमने एक मटेरियल लगा दिया। अब ये मटेरियल क्या करेगा, जो हीट है, जो प्रेशर है, उसको डायरेक्ट पल्प में आने से रोकेगा, तो जो बैक्टीरिया हैं उनको भी रोकेगा। इसको ही पल्प कैपिंग बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर रेस्टोरेशन कर देते हैं, दूसरे मटेरियल से रेस्टोरेशन कर देते हैं और दांत को पहले जैसा कर देते हैं। अब कितने टाइप का होता है वो देखते हैं कैसे करते हैं। पल्प कैपिंग दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट पल्प कैपिंग और दूसरा आप लोग बताएंगे बिल्कुल इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। यहाँ पे हम डायरेक्ट समझ लेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट। मटेरियल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो नाम से समझ में आ रहा है डायरेक्ट पल्प कैपिंग, मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट होगा पल्प के ऊपर, और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पल्प को टच नहीं करेंगे। कैसे, हम अभी समझते हैं। तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ से हमने कैरीज लगी हुई है, कैरीज रिमूवल करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम दोनों में कैरीज लगा देते हैं, खराब कर देते हैं इसको, ये बढ़िया खराब हो गया। अब देखिए जब हम एक्सपोज कर जाते हैं, जैसे हमने शुरू में ही समझा कि हम पल्प को बचाने के लिए, नेक्रोसिस से बचाने के लिए, जब एक्सपोज हो जाता है या एक्सपोज होने वाला है तो पल्प को नेक्रोसिस से बचाने के लिए हम पल्प कैपिंग करते हैं, ये हमने देख लिया। तो जब हम एक्सकेवेट करते हैं पल्प को, जब हम निकालते हैं कैरीज को, देखिए तो क्या होता है, अगर पल्प एक्सपोज हो जाए तब हमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है। देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, इनेमल का हमने क्लीन किया, डेंटिन का हमने क्लीन किया, फिर ये पल्प एक्सपोज हो गया। देखिए यहाँ पर पल्प एक्सपोज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम मटेरियल को डायरेक्ट प्लेस करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ फिर हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये पल्प है और डायरेक्ट पल्प के ऊपर हम मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं। मटेरियल जनरली हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MTA मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट, इसके बाद जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल भी यूज करते हैं, और GIC का भी यूज करते हैं, रेजिन मॉडिफाइड जो GIC होती है उसका यूज करते हैं। अब इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी है, जैसे जेडोई में थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, ऐसा कुछ है, हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये समझना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और MTA का यूज़ करते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग में। तो अभी दांत को बचाना है हमें पल्प कैपिंग से। तो देखिए पल्प को एक्सपोज कर दिया, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट पल्प को लगा दिया, यही पल्प कैपिंग है। ऐसा कुछ कैप जैसा नहीं होता जैसे हमने अभी देखा। तो इसको हमने कवर कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का जो हमारा पार्ट बचा हुआ है इसको वापस से रेस्टोरेटिव मटेरियल से फिल कर देंगे, वैसा ही बना देंगे। ये हो गया डायरेक्ट पल्प कैपिंग। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट देखिए, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम करते क्या है, इनेमल का हमने निकाला, बहुत हमें आराम से एक्सकेवेट करना है, डेंटिन का हमने निकाला। अब एक पोजीशन में हम ऐसा आ जाएंगे कि अगर इससे ज़्यादा हमने डेंटिन को निकाला या फिर जो यहाँ पर कैरीज भी है थोड़ी बहुत हमने उसको निकाला, तो हम पल्प को एक्सपोज कर जाएंगे। ये देखिए ये पल्प है और यहाँ पर ये डेंटिन है, कैरीज है। जब ऐसी कंडीशन में हम आते हैं तो इंटेंशनली हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। वहाँ पर अब हम कैरीज को नहीं निकालेंगे, जो डेंटिन है उसको रिमूव नहीं करेंगे, एक्सकेवेट नहीं करेंगे, जो सॉफ्ट डेंटिन है वहाँ पर रहने देंगे और इसके ऊपर हम कैपिंग करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा बोलूँ, अगर इसको हम जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये पल्प है, ये पल्प है, ऐसा पल्प है, इसके ऊपर यहाँ पर कैरीज है या फिर जो डेंटिन है। अब जो हम मटेरियल लगा रहे हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ एक सेकेंड।
जो हम मटेरियल लगा रहे हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये देखिए ऐसा, और यहां जूम करके ऐसा। तो ये पल्प है, ये पल्प है। पल्प के डायरेक्ट ऊपर हमने जो मटेरियल है हमारा वो नहीं लगाया। इसके बीच में एक लेयर है डेंटिन की, केरीज की, जो थोड़ी बहुत केरीज उसको रहने देंगे और इसको हमें छोड़ना होता है। इसके ऊपर हम टेम्परेरी फिलिंग करके, टेम्परेरी फिलिंग करके हम छोड़ देते हैं रीमिनरलाइजेशन के लिए, कि डेंटिन का फॉर्मेशन हो। उसके बाद हम चेक करेंगे, लगभग 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर हम इसको परमानेंट फिलिंग करते हैं। जब ये मिनरलाइजेशन हो जाएगा, डेंटिन बन जाएगा, उसके बाद। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप यहाँ से अब क्लियर समझ सकते हैं क्या है। बहुत छोटी सी चीज़ है। डायरेक्ट पल्प के ऊपर अगर हम मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, एक्सपोज हो चुका है, तो पल्प, ये डायरेक्ट पल्प कैपिंग है। अगर एक लेयर हम इंटेंशनली छोड़ रहे हैं कि हम पल्प को एक्सपोज ना करें, उसके ऊपर मटेरियल लगा रहे हैं, फिर टेम्परेरी लगा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे हमने शुरू में बात की, दांत बहुत छोटा होता है, इनेमल है, फिर डेंटिन है, फिर पल्प है, केरीज को हम एक्सकेवेट कर रहे हैं, तो कहाँ पर हमको एक्सकेवेट करना है, कहाँ पर पल्प आने वाला है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कब हम एक्सपोज कर देंगे। तो थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव होता है और कई बार पल्प एक्सपोज हो भी जाता है। फिर ऐसे में हमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग ही करनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग के लिए बहुत धीरे से आपको एक्सकेवेट करना है। बिल्कुल पल्प एक्सपोज नहीं होना चाहिए। पल्प के ऊपर एक लेयर रहेगी, उसके ऊपर हम MTA कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाएंगे। उसके बाद फिर हम टेम्परेरी फिलिंग करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट पल्प कैपिंग, ये हो गया इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया है कि पल्प कैपिंग क्या होती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग से समझा, वहाँ से आप डेफिनेशन बनाइए कि हम पल्प को प्रिवेंट करते हैं नेक्रोसिस के लिए। अगर एक्सपोज हो जाए या एक्सपोज होने वाला है तो उसमें नेक्रोसिस ना हो, उससे प्रिवेंट करते हैं। ऐसा करके डेफिनेशन बनाइए, इंडिकेशन बनाइए, फिर इसके टाइप, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, ऐसा करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा समझने के लिए कि कैसे इसको किया जाता है, क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कर देना है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।